हि सिद्ध्यन्ति उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हमें जो जीवन मिला, श्रीमद् भगवद गीता कहती है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी कर्म किए बिना हमारा जीवन नहीं जाता है। हम कितना भी सोचे समझकर चुपचाप बैठे, बैठना भी एक काम हो गया। हम बैठ भी नहीं सकते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये प्रकृति हमारे से करवाती है, यानी वो चुपचाप बैठने नहीं देती। और किए बिना कुछ मिलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, ये भी गीता कहती है। और तेजस्विता से जीना है तो कुछ करना पड़ेगा, जानबूझकर करना पड़ेगा। जिन्होंने किया वे महान बनते गए। हमारे जीवन में भी जब हम कुछ आगे बढ़ना चाहते, सभी को लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे गौरव प्राप्त होना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे ऊंचे पद पर जाना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, कीर्ति प्राप्त करनी है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। अलग अलग दृष्टिकोण से हर एक को ऐसा लगता है कि मैं प्रसिद्ध बन जाऊं, सारी दुनिया मुझे जाने और मेरे पास सब कुछ हो, पैसा हो, रहने के लिए घर हो, अच्छा सा घर हो, पूरी दुनिया पर मेरा राज चले। ऐसा हर एक को कुछ ना कुछ लगता है। हर एक के मन में कुछ ना कुछ ऐसी बड़ा बनने की इच्छा होती ही है, होनी भी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि बड़ा सपना देखना चाहिए, और ऐसा सपना देखे जिसके कारण हमारी नींद उड़ जाए, ऐसा सपना देखना चाहिए। सपने में ही नहीं रहना चाहिए, रात में भी सपने में, दिन में भी सपने में, कोई कोई ऐसे रहते। तो हमारा जीवन केवल सपनों से नहीं चलता है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति, केवल मनोरथ करने से, केवल मनोरंजन अपना मन का करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। उसके लिए उद्योग चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, और किए बिना कुछ मिलता नहीं। और तेजस्विता से जीना है तो फोकट का मैं नहीं लूंगा, मेरी मेहनत से कमाऊंगा। भले जितना भी मिले उतने में मैं गुजारा कर लूंगा, लेकिन दूसरों का फोकट का नहीं लूंगा। ये बात जब हमारे दिल में बैठती है, अंतःकरण में बैठती है, तो वो राजा बन जाता है। टुकड़ोजी महाराज की कविता जब हम सुनते हैं, या झोपडीत माझ्या कोणावरी न बोजा, या झोपडीत माझ्या राजा सजी महाली, सौख्ये कधी मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या। येता तरी सुखे या जाता तरी सुखे जा, कोणावरी न बोजा या झोपडीत माझ्या। कोई भी आ जाओ, उसके लिए स्वागत है। राजे लोग महल में रहते, उनको भी सुख से चैन से नींद नहीं आती है, लेकिन इस झोपड़ी में मैं आराम से सुख से रहता हूं, नींद आ जाती। भूमीवरी पडावे ताऱ्यांकडे पहावे, प्रभु नाम नित्य गावे या झोपडीत माझ्या। ऐसी झोपड़ी भी हमें सुख दे सकती है, और जो भी मिले हमें, कष्ट पूर्वक जो भी मिले,
आनंद से रहना, ये सीखना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जीवन शिक्षण है। और जब महल भी मिल जाए तो भी कष्ट करने की हिम्मत रखना, उसमें भी लज्जा न रखना, ये भी बड़ी बात है। और वही राजा बनने के लिए लायक होता है। शिवाजी महाराज राजे बन गए, लेकिन सामान्य से सामान्य कार्य भी वो करते थे। लड़ाई में आगे चलते थे। आप पीछे रहो, मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा नहीं बोलते थे। वो लड़ाई में आगे है और सभी को साथ लेकर चलते। जिनको कुछ करना नहीं होता वे आलस्य से पड़े रहते। उनको बहुत समय ऐसा कंटाला आ जाता है, बस आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी जो कल करना है आज करो, आज करना है वो अब करो। यही उत्साह होता है। लेकिन जिनको करना नहीं होता वो टाल मटोल करते हैं। लबाड सारे वाद घालती, ये जो मराठी कविता है देशमुख सर ने बनाई है। लबाड सारे वाद घालती, यानी जो लबाड होते हैं, धूर्त होते हैं, वह वाद विवाद करते रहते। कार्य किए बिना ही ये कैसा है, वो कैसा है, ये अच्छा है क्या बुरा है, इसमें पड़े रहते। कार्य रह जाता है साइड में और झंझट में पड़ जाते। कार्य करते रहो। वैसा एक प्लेयर वो अपनी बैट से उत्तर देता है। कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, वो खेलता रहता है। कभी कभी हो जाते आउट, लेकिन उस पर कमेंट आने पर भी वो उन पर ध्यान नहीं देते। मुझे मेरे कार्य में एकाग्र होना है, बस, बाकी कुछ नहीं। और जो लबाड़ होते वो तो वाद विवाद करते रहे। लबाड़ सारे वाद घालती, आनी योजना पुढे ढकलती, और योजना आगे बढ़ाते रहते, ढकेल देते। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसा ढकेल देते। आनी योजना पुढे ढकलते। दुबळे करती फक्त सूचना, जो दुर्बल रहते हैं ना वो सूचना करते रहते। आप है ना ऐसा करो, बहुत अच्छा हो जाएगा, आप वैसा करो, बहुत मेहनत करो, ऐसी सलाह देते रहते। दुबळे करती फक्त सूचना, विरोधकांच्या फक्त वल्गना, जो विरोधक रहते हैं ना वो निंदा करते रहते। ये ऐसा है, फालतू में उनको कोई काम नहीं, इसलिए करते रहते। ये तो उनका ऐसा चलता ही रहता, और वो निंदा करते करते अपना जीवन व्यतीत करते। विरोधकांच्या फक्त वल्गना, लेकिन जो कर्मयोग करने वाले हैं वे कर्मयोग जे आचरता थी। कोई बोले, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कर्मयोग जे आचरता थी तेन थांबती कोणासाठी, वे किसी के लिए रुकते नहीं है। चुका जाहल्या जरी तरी, जो करने वाला है वो भूल करता, गलती हो जाती। जो कुछ नहीं करता उससे गलती भी नहीं होती। जो करने लगता है तो थोड़ी बहुत गलती होती है, कोई बात नहीं। गलती होने पर भी चुका जाहल्या जरी तरी ही, अगर गलती हो गई तो भी उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ते रहते। चुका जाहल्या जरी तरी ही, हल्के हल्के विकसित होती, वो विकास की ओर बढ़ते, वो कभी रुकते नहीं। थोड़ी निष्ठा, थोड़ी बुद्धि, हानि चिकाटी थोड़ी लागत है। निष्ठा होनी चाहिए, जो भी कार्य करते हैं उस पर निष्ठा होनी चाहिए। विश्वास के साथ चलना चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूं, जिधर भी चल रहा हूं, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, स्थिरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो भी कदम रखूंगा वह स्थिरता के साथ रखूंगा। भले कदम रखने में थोड़ी देरी लगे,
थोड़ा विवेक करने में समय लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार कदम उठा तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वो योग्य दिशा की तरफ कदम हो, और उसके लिए विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए। उस आत्मश्रद्धा के साथ जो चलता है, थोड़ी निष्ठा, थोड़ी बुद्धि भी चलानी चाहिए। बुद्धि जब चलाते तो हमारे जीवन में गलत होने की संभावना कम रहती है, लेकिन गलती हो जाए तो डरना नहीं। हो जाती, करने वालों की गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती बार बार नहीं करेंगे ऐसा सोचकर बुद्धि चलाकर और आगे क्या करना चाहिए, पूरे सहभाग के साथ। जब हम कार्य करते हैं, मैं जब बोल रहा हूं तो बोलने में मेरा पूरा ध्यान होना चाहिए, आप सुन रहे तो सुनने में पूरा ध्यान होना चाहिए, खा रहे तो खाने में ध्यान होना चाहिए। पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ हमारा जीवन जीना चाहिए तो बड़ा मजा आता है। ये जीवन ऐसा ही है। और जो पूरा सहभाग नहीं लेता है, इधर उधर अपने मन को भटकाते रहता है, उसका कार्य भी अच्छा नहीं होता, उसको समाधान नहीं मिलता, अस्वस्थता रहती है, वह स्वस्थ और शांत नहीं हो सकता, उसके जीवन में धैर्य नहीं होता। इसके लिए निष्ठा और बुद्धि होनी चाहिए, चलनी चाहिए हमारे जीवन में, और चिकाटी होनी, चिकाटी यानी लगन होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जैसा योग दर्शन कहता है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ निश्चय के साथ जो आगे बढ़ता है, निरंतरता से आगे बढ़ता है, उसको कोई रोक नहीं पाता, किसी की हिम्मत नहीं रोकने की। वो मर भी जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं, और मरने के बाद भी दूसरा जीवन मिलेगा तो भी लड़ेगा। उसने जीवन का तत्व ज्ञान समझ लिया। थोडी निष्ठा, थोडी बुद्धी आणि चिकाटी, थोडी लागते, मुंगी देखील कैक योजने चालत चालत निघून जाते। वो चिटी रहती है ना, वो चलते रहती है। बस थोड़ी निष्ठा चाहिए, बुद्धि चाहिए, चिकाटी चाहिए, यानी लगन चाहिए। और कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो, चीटी चलते रहती है। हम भी अपने राह पर चलते रहे, जो भी तकलीफ आ जाए, द्वंद्व आ जाए, उसका सामना करते हुए हमें डटकर खड़े रहकर उस पथ पर चलना चाहिए। ऐसी राह जो चलता है, ऐसे मार्ग पर जो चलता है, योग्य दिशा पकड़ता है, बुद्धि चलाता है, विवेक रखता है, निष्ठा रखता है। कुछ पूछना चाहता है बेटा? हाँ, निष्ठा मतलब जो भी कार्य हम करते हैं उस पर पूरा विश्वास के साथ चलना, ये निष्ठा होती है। यानी कि वह अच्छी तरह से दृढ़ निश्चय से उधर खड़े रहता। जो भी कार्य उसने हाथ में लिया है वह योग्य है, वह सही दिशा में है, ऐसा जांच कर वह उधर स्थिरता से खड़ा है, वह निष्ठावान है। और ऐसी निष्ठा हमारे जीवन में होनी चाहिए। और जो ऐसी निष्ठा रखता है, बहुत सारे उदाहरण, जैसे महाराणा प्रताप है, उनकी निष्ठा है कि मैं जंगल में रहूंगा लेकिन पारतंत्र स्वीकारूंगा नहीं, मैं ऐसी गुलामी की भाकरी नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा। तो ये निष्ठा होती है। जो भी निष्ठा हमारे जीवन में होती है, जैसा शेर वने पे सिंहा मृगमांस भक्षिणा बुभुक्षिता नैव तृणं चरन्ति, वह भूखा होने पर भी घास नहीं खाता है, वह मांस ही खाता है। वैसे गाय भी कभी मांस नहीं खाती, वो घास ही खाती है। उन्होंने अपने जीवन में एक निष्ठा रखी है। और ऐसे व्यक्ति, महापुरुष, कोई कोई चलते हैं ना, वह ये अभी कठिन है, कैसा
कैसा करेंगे, कैसे चलेंगे, बहुत बड़ा लंबा चलना है, तो बस छोड़ दो, अभी जाना ही नहीं है, ऐसा बोलकर छोड़ देते, कठिन समझ करके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते, वो बहुत अच्छा काम है, बस करना चाहिए, और करने के लिए स्टार्ट भी कर देते, आरंभ भी कर देते, लेकिन बीच में छोड़ देते। ऐसे कुछ लोग होते। लेकिन जो निष्ठावान होते हैं, वह सही सूझबूझ लेकर अपने कार्य में लग जाते और फल मिलने तक, अंतिम सिद्धि मिलने तक वो बने रहते हैं। और ऐसा जो चलते हैं ना, वह निष्ठावान होते हैं। वे कभी रुकते नहीं, वे कभी झुकते नहीं, वे सदैव चलते रहते, चरैवेति। हमारे ऋषि कभी रुके नहीं, हमारे पूर्वज कभी रुके नहीं, हमारे दादा परदादा कभी रुके नहीं। जो रुके वो फंस गए। ये जीवन ही ऐसा है। हमारा जीवन एक बार मिल गया। हम कभी कभी ऐसा सोचते कि ये जीवन मिला, हमारे माँ बाप ने हमें जीवन दिया। माँ बाप तो निमित्त बने, हमें जीवन दिया भगवान ने, और भगवान की कुछ इच्छा है कि आपको कुछ करना है। हर एक को एक जिम्मेदारी दी हुई है भगवान ने। भगवान से पूछना चाहिए कि मुझे क्या जिम्मेदारी मिली, और वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, बड़ी प्रामाणिकता से निभाऊंगा। इसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए, निभाने के लिए मेहनत करने का इरादा भी पक्का होना चाहिए, और सही सोच होनी चाहिए। जब सही सोच है, कड़ी मेहनत है और पक्का इरादा है, तो उसको कोई रोक नहीं पाता है। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। मनोरथ के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। उसके लिए उद्योग की जरूरत है, कुछ ना कुछ कार्य करने की जरूरत है, चलने की, मेहनत करने की जरूरत है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य। शेर के मुंह में कोई अपने आप पशु या तो प्राणी आकर नहीं गिरता है, प्रवेश नहीं करता है। उसके लिए मेहनत करनी होती है, वह भी मेहनत करता है, इसलिए तो जंगल का राजा है। मेहनत करने वाला, उद्योग करने वाला, वह सिद्धि तक पहुंच जाता है। हमारा जीवन ऐसा ही है। हम जब कार्य करेंगे, तब इस बात का विचार करते हुए कार्य करेंगे। हर दिन मुझे मेरे ध्येय पर चलना है, ऐसा सुबह सुबह सोचना चाहिए। जब हम सुबह उठेंगे तो तुरंत मन में आना चाहिए कि मैं पाठशाला में हूं, मुझे महान बनना है, और मैं महान का हूं। जो इस दुनिया का महान तत्व है, महान शक्ति है, उसका मैं, और मेरा जीवन बड़े महान कार्य के लिए बना है, और वह करके ही मैं मरूंगा। वैसा नहीं मरूंगा, अगर मरण भी आ गया तो भी कोई बात नहीं, करते करते मर जाऊंगा। तो इस प्रकार डट कर चलना, ये निष्ठा होती है। और ऐसी निष्ठा हमारी बढ़े, हमें बुद्धि भी मिले, बनी रहे, और हमारी लगन बनी रहे। इसके लिए हमें शक्ति देना भगवान से मांगते हैं, और उसको नमस्कार।